नमस्कार। शंखनाद न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में आपका पुनश्च एक बार स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर विशेष मालिका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके 6ठे एपिसोड में। मेरे साथ मेरी सहेली है गान साधिका विशाखा मंगते और मैं परम भागवती डॉक्टर रमा गोलवलकर। तो आज हम पुनश्च एक बार आपका स्वागत करते हैं। कल हमने ज्ञान परशुराम्बिका देवी के बारे में बातचीत की थी, जी, जानकारी ली थी जी। आज आप कौन सी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाली है? हाँ, तो विशाखा जी, ऐसा है कि हमने अब तक पोषण पा लिया, यानी शारीरिक वृद्धि पा ली, उसका स्वास्थ्य पा लिया। उसके बाद हमने विद्या और कला की देवी सरस्वती को भी प्रसन्न कर लिया। फिर हमने जो विद्या हमने सीखी थी उसमें से ज्ञान भी प्राप्त करने की जो विधि है उसकी देवी के को भी प्रसन्न कर लिया, वो है ज्ञान परशुराम्बिका। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो 5वें नंबर की या 5वें क्रमांक की जो देवी है वो है लक्ष्मी। आपने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रि के पंचमी के दिन या तो उसको श्री पंचमी बोलते हैं या फिर लक्ष्मी पंचमी बोलते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से, मेरे विचार से कारण ही यही है कि ये 5वीं प्रक्रिया है जिसमें हम अब गुरु के घर से वापस आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए वो बालक सिद्ध है और बालिका भी प्रौढ़ हो गई है। प्रौढ़ मतलब अभी वो विवाह करने योग्य हो गई है, जिसको संस्कृत में उपवर कहते हैं, क्योंकि उसने भी विद्या साधना की है, ज्ञान साधना की है। अब दोनों की जब शादी होगी तो जो विवाहिता है वह गृहलक्ष्मी कहलाएगी, बराबर है। और गृहलक्ष्मी वो है, ये हमको कैसे पता चलता है? तो जब मंगनी होती है, उसको संस्कृत में बहुत ही अच्छा शब्द है वांग निश्चय। वांग ये वाक का एक रूप है। वाक निश्चय यानी लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता को वचन देते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। ये वचन दोनों पिता माता पिता लड़की के माता पिता को देते हैं। तो ये वांग निश्चय जिस दिन होता है उस दिन लड़की के हाथ में एक ऐसा बहुत सारा बड़ा सा डेरा दिया जाता है। टोकनी होती है, उसमें बहुत सारे फल फूल और वस्त्र अलंकार ये सारी चीजें होती है। और उसके साथ ही एक ऐसा जिसको हम गुलदस्ता होता है, बुके बोलते हैं। तो उसका वो जैसे चना जोर गरम के जो पुड़िया बनती है वो कैसे ऐसे कोनिकल शेप में होती है ना, तो कोन का कैसे होता है कि इसका एक सिरा बहुत ही छोटा होता है और फिर वो ऐसे ऐसे बड़े होते जाता है। तो आपको दिया जाएगा इतना छोटा सा और आपको उसको बड़ा करने की पूरी सुविधा अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखो इसमें भी कितनी सूचकता है। हाँ, ये प्रतीकात्मक है कि लक्ष्मी के हाथ में धन धान्य पशु आरोग्य संपदा ये सारा उछालने वाला ऐसा निधि श्रृंग होता है। निधि श्रृंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नुकोपिया। तो ये निधि श्रृंग लक्ष्मी के हाथ में होता है और उसी की प्रतिकृति हम जो नई नवेली दुल्हन होने वाली है या जो हमारी होने वाली वाकदत्त वधू उसको दिया जाता है, ताकि उसको ये बताया जाएगा कि आप लक्ष्मी बन के हमारे घर आएगी। और वैसा ही हम पूछते हैं, घर की लक्ष्मी ही होती है वो। जब वो घर में प्रवेश करती है इसी प्रकार का कुछ हम चावल भर के रखते हैं, वो भी इसी टाइप का होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका वो हमेशा लक्ष्मी के रूप में ही घर में विराजेगी, क्योंकि लक्ष्मी है जो हमारे पुरखों ने 5 तरह के विकास का, बहुआयामी विकास जैसा कहते हैं, तो पंचमुखी विकास की प्रक्रिया के बारे में लिखा है। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हुआ, उसके अलावा सांपत्तिक या आर्थिक विकास के बारे में
और आध्यात्मिक विकास के बारे में। अब ये लक्ष्मी आपको मिलती कहाँ है पहली बार? तो श्री सूक्त करके एक सूक्त है जो सारे वेदों में है, लेकिन ऋग्वेद में तो है। इसको हमेशा पृथ्वी सूक्त और पर्जन्य सूक्त के बाद उसको गाया जाता है या कहा जाता है या सुनाया जाता है। तो पृथ्वी सूक्त और पर्जन्य सूक्त के बाद लक्ष्मी प्रकट होती है, क्योंकि उसी के बाद फिर हम फसल बोते हैं, फिर हम खेती जोतते हैं, फसल बोते हैं, फसल आती है, और फसल पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था होने के कारण फसल का घर में आना लक्ष्मी के आने जैसा ही है। तो हमने ये देखना है कि करीब करीब 28 यानी 2800 वर्ष पूर्व से भी पहले श्री सूक्त लिखा गया। अब निश्चित ही सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चला 2800 वर्ष पूर्व से पहले लिखा गया? तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में लिखे गए ग्रंथों में श्री सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। वो हमको मिलते हैं। हाँ। वो ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो अगर कोई ग्रंथ ईसा पूर्व 8वीं सदी में लिखा गया है और उसमें कहा जाता है कि बड़ा ही लोकप्रिय सूक्त है, ये हर जगह पे गाया जाता है लक्ष्मी की आराधना के लिए, इसका अर्थ ही ये हुआ कि ये ईसा पूर्व 8वीं सदी से कई वर्षों पहले लिखा गया है। तभी तो वो तब लोकप्रिय था और वो आज भी लोकप्रिय है। हम लोगों में आज हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी पर्यावरण स्नेही शाश्वत विकास। अब इस शाश्वत विकास की जब बात होती है तो एक हमें हर चहुमुखी विकास के हम बात कर रहे हैं, यानी हमने पर्यावरण के बारे में भी सोचना है, हमने अर्थकारण के बारे में भी सोचना है, यानी आर्थिक विकास भी हो उसके बारे में भी सोचना है, फिर लोग खुश रहे, आनंदी रहे, इसके बारे में भी सोचना है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। हाँ। मैं एक 4 या 5 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, किसी जागतिक स्तर के एक समाज सेवी संस्था ने ही बुक लिया था। उनका ये कहना था कि आज आपको 2 वक्त का भरपेट खाना मिला है, आपको पीने का पानी मिला है, हाँ। आपके सर पर छत है, हाँ। आपने आज कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी की है, और आज आपको किसी ने फिजिकली या मेंटली यानी शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई है, तो आप उन 5% भाग्यवान लोगों में हैं जो इस पृथ्वी पे रहते हैं। यानी ये सारी चीजें सिर्फ 5% लोगों के ही नसीब में है। बाकी सारे लोग या तो भूखे हैं, या तो उनको पानी नहीं मिल रहा, या तो फिर वो बेघर है, या फिर उनको नींद नहीं आती, और अगर नहीं तो नहीं, उनको किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। यानी अगर हमको ये 5 बातें हमारे जीवन में हो रही है, इसका मतलब हम खुद को भाग्यशाली समझे। और हमारे पूर्वज यही लक्ष्मी के पास मांगते हैं, लक्ष्मी का वर्णन करते हैं। पहले श्री सूक्त में लक्ष्मी का वर्णन है। क्या है लक्ष्मी का वर्णन? तो वो सोने के गहने पहने हुई है, सोने और चांदी के गहने। हिरण्यवर्णाम हरिणीम। हिरण्यवर्णाम तो उसका मतलब कि वो सुनहरे रंग की है। सुवर्ण रजतस्रजाम। सुवर्ण रजतस्रजाम। तो सुवर्ण रजत यानी सोने और चांदी के स्रज का मतलब होता है मालाएं या सजी हुई। हाँ, माला, या हम लोग बोलते हैं ना चेन। हाँ।
उसने वो उसने परिधान किया है। धारण किया। सुवर्ण रजत स्रजाम, और उसके बाद वो चंद्रा है। चंद्रा का मतलब होता है चमकने वाली। अब हम लोग चंद्रमा को चंद्रमा कहते हैं क्योंकि वो चमकता है, यानी चंद्रमा का मतलब ही चमकने वाला होता है। ये चंद्रा है, चंद्रा का मतलब चमकने वाली। आप देखिए कि किसी पुराने दुकान में आप जाते हो जिसमें कोई रंग रोगन नहीं किया है, सिर्फ एक लाइट लगी हुई है। आप वहां जाके खरीदारी तो करते हो, लेकिन खरीदारी का मजा नहीं आता, प्रसन्न नहीं लगता। हाँ। और वही आप मॉल में जाते हो, हर जगह पे चक 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 चमक धमक होती है। आप देखिए कि हम लक्ष्मी पूजा भी करते हैं तो सारा कुछ चमक धमक वाला होता है। लक्ष्मी का मतलब ही चमकना है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी को चंद्रा जब कहते हैं तो उसमें उस चमक अपेक्षित है। लक्ष्मी का वैसे मतलब बता देती हूँ मैं आपको। लक्ष्मी का मतलब होता है ब्रांडेड। अच्छा। किसी भी उत्पाद को आप अगर मार्केट में छोड़ते हो या लॉन्च करते हो तो उसका यश कब कहलाया जाता है? जब वो ब्रांड करके एस्टेब्लिश होता है। ये तो आप मानती हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए आप पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप दुकानदार के पास जाके क्या मांगते हो? ब्रांड। कौन सा ब्रांड? बिस्लरी चाहिए। यानी वो इतना यशस्वी हुआ है बिस्लरी ब्रांड कि हम पैकेट ड्रिंकिंग वाटर को बिस्लरी कहते हैं। आप जेरोक्स करवाते हो कागजातों का, जेरोक्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जो फोटोकॉपियर मशीन बनाती है। तो आपको कागजातों की फोटोकॉपी करवानी है, ना कि जेरोक्स करवाना है। लेकिन वो ब्रांड इतना पॉपुलर है कि आप उसको जेरोक्स बोलते हैं। तो ब्रांड जब मार्केट में बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है, जब वो लोकप्रियता की चरम सीमा पे होता है या चरम बिंदु पे होता है, तो उसको यश बोलते हैं कि उसके सिवा लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अब वैसा आयुष्य, वैसी जिंदगी अगर किसी को मिले तो वो लक्ष्मीवंत कहलाता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अमिताभ बच्चन लक्ष्मीवंत है तो पैसा है इसलिए नहीं, वो उनके क्षेत्र में चरम लोकप्रियता के शिखर पर है, चरम शिखर पर। बिल्कुल। हाँ। आज भी वो उतना ही काम करते हैं और आज भी लोग उनको उतना ही मानते भी हैं और उनको प्यार भी करते हैं। लक्ष्मीवंत है। एक यशस्वी जीवन की गाथा यानी अपने मोदी जी है, या फिर लता मंगेशकर जी थे, वो भी लक्ष्मीवंत ही थी। तो यश के शिखर पर जो पहुंचता है उसे उसका ब्रांड बन जाता है। वो कैसे गाती है? लता मंगेशकर की तरह गाती है। वो अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करता है, यानी उनकी मिसालें देते हैं लोग। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी का मतलब होता है ब्रांडेड। तो उसमें यश है, उसमें पैसा है, उसमें लोकप्रियता है, यानी ख्याति, कीर्ति, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग लक्ष्मी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसका वर्णन करते हुए हमारे जो ऋषि है तो उन्होंने कहा है कि वो पद्मा है। पद्म गुलाबी रंग के कमल को कहा जाता है। ठीक है। अब वो पद्मा है, इसका मतलब कि उसके चेहरे, उसके जो कांति है, उसका जो ग्लो है, उसमें गुलाबीपन झलकता है। अब आपके हाथ गुलाबी कब दिखते हैं? जब आप हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है तब आपके हाथ गुलाबी दिखते हैं। हीमोग्लोबिन कब अच्छा रहता है? जब आप खान-पान होता है, स्वास्थ्य रहता है आपके पास। और इंग्लिश में हम लोग उसको बहुत आसानी से बोल जाते हैं, शी इज इन द पिंक ऑफ हर हेल्थ।
टू बी इन द पिंक ऑफ हर हेल्थ का मतलब कि वो अच्छी खासी सुदृढ़ है शारीरिक तौर पे, और उसके उसके शरीर पर कोई भी रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, आदि भी नहीं व्याधि भी नहीं, तो वो पद्मा है। यानी यहाँ पे हमको पता चलता है कि आरोग्य के बारे में बात हो रही है। एक ही शब्द पद्मा, और फिर उनका वर्णन करने का तरीका देखिए, उनका कहा है आर्द्रा। आर्द्रा का मतलब होता है जिसमें जिसमें मॉइस्चर हो, मॉइस्ट, यानी जिसमें मृदुता नहीं, जिसमें आर्द्रता बोलते हैं ना। हाँ। जैसे सर्द होना, या ओलावा मराठी में, हाँ मराठी में ओलावा कहते हैं, या गीलापन। तो जैसे हम वर्षा ऋतु में हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो क्या बोलते हैं आर्द्रता कितनी है, तो हवा में आर्द्रता भी होनी चाहिए, और वो ज्वलंतिम है। अब ज्वलंतिम का मतलब होता है उसमें उष्णता भी है, ऊष्मा है। अब जैसे ऊष्मा है और आर्द्रता है, तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये वातावरण जो है, ये किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए बहुत ही योग्य वातावरण है, बराबर है। तो वो अब खेती के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। एक एक शब्द उन्होंने लिया है और वो उसमें उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे का है वो तृप्ता है। तृप्ता यानी समाधानी। मन में जो अगर तृप्ति है तो हम किसी और के लिए काम करेंगे या हम किसी और को देंगे। अगर हम ही अतृप्त है तो हम किसी को देने की वगैरह चेष्टा में नहीं करेंगे। तो तृप्ताम तर्पयन्ति यानी खुद भी समाधानी है और वो औरों को भी समाधानी करती है। यानी एक एक शब्द लेकर हमको पता चलता है कि लक्ष्मी का वर्णन कितना सुंदर किया है। और फिर आगे चलता है कि भाई तुम मेरे यहाँ प्रकट तो हो। उपैतुमाम देव सखा कीर्तिश्च मणिनासः। कीर्ति कुबेर की पत्नी का नाम है और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कीर्ति के साथ कितनी सारी उनके बच्चे कहा जाते हैं कि ये जो सारा मैंने एक सूची बनाई है वो सारी सूची ये कुबेर और कीर्ति के बच्चे हैं। तो माँ और बाप दोनों आ गए तो बच्चे तो आएंगे साथ में। तो कुबेर क्या करते हैं, तो कुबेर देवताओं के खजांची है। उनका सारा देवताओं का सारा धनकोष जो है वो कुबेर के पास होता है। तो हमने फाइनेंस मांगा, हम लोग धनकोष बैंक को ही कहते हैं ना, तो धनकोष मांगा है ना। कुबेर भी आपके साथ है और सिर्फ अकेले नहीं तो अपनी पत्नी के साथ भी है और परिवार, पत्नी आई मुझे परिवार आया। तो कीर्ति है, कीर्ति का मतलब होता है लोकप्रियता। तो कुबेर धन लेके आएंगे, उनकी पत्नी जो है वो लोकप्रियता लेके आएंगी, आप यश लेके आएंगी, और इस तरह से हमें संसाधनों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात उन्होंने कही है, उपैतुमाम देव सखा कीर्तिश्च मणिनासः, यानी देव सखा और कीर्ति के साथ आप आओ। प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन्, प्रादुर्भूत यानी आप उत्पन्न हो और तुरंत हर जगह फैले। साधारणतः कोई भी संसर्गजन्य रोग जो होता है वो आता है और हर जगह फैल जाता है। हमने कोविड के बाद साथ देखा था कि एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को, हर जगह फैल रहा था। उसको प्रादुर्भाव बोलते हैं। तो उन्होंने ये एक अच्छे तरीके से लिया है कि लक्ष्मी जी ने हमारे राष्ट्र में उत्पन्न होना चाहिए और हर जगह फैल जाना चाहिए। राष्ट्र में उत्पन्न होना चाहिए। मैं जिस राष्ट्र में पैदा हुई हूँ वहां पे आपका प्रादुर्भाव होना चाहिए। आप सोचिए, इसका मतलब विकास की ये प्रक्रिया हमारे देश भर में एक साथ चलनी चाहिए। राष्ट्र के विकास के बारे में अगर पूरे विश्व में
किसी ने बात की है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति ने बात की है। मैं अपने अकेले का विकास नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने साथ जितने भी लोग हैं उन सबका विकास करूंगी, तो ही मैं विकसित कहलाऊंगी। आप मुझे बताइए कि ये जो प्रगल्भता है विचारों में, वो हमारे भारतीय मनुष्यों में थी। अब आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि उसमें एक अलक्ष्मी ऐसे आता हाँ, है, उसके बारे अलक्ष्मी। में आप क्या? बिल्कुल, ये सवाल आपको बहुत आपने सटीक पूछा। उसका अलक्ष्मी का वर्णन ही दिया है उन्होंने। क्षुध यानी भूख, क्षुधा, क्षुधा को बनाए का शब्द ही बना क्षुत से है। क्षुत, पिपासा, पिपासा का मतलब होता है प्यास। कहते हैं ना, रक्त पिपासु है वो। हाँ, यानी खून का प्यासा। अक्सर जब मच्छर उड़ते हैं तो हम लोग उसको रक्त पिपासु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून चूसते हैं। यानी जिनकी, तो पिपासा मतलब कि प्यास। क्षुत, पिपासा, मला। मला का मतलब होता है दुर्गंध है, जहाँ पे अस्वच्छता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आसपास की सारी जगह पे आप स्वच्छ करके रखो, नहीं तो अलक्ष्मी आ जाएगी। अलक्ष्मी की एक कथा है। समुद्र मंथन करते वक्त जैसे हलाहल निकला, हलाहल के बाद निकली अलक्ष्मी। तो बहुत ही कुरूप सी ऐसी देवी थी। अब उसको देवी कहा जाएगा क्योंकि वो महिला थी, महिला स्वरूप था उसका। बहुत ही कुरूप थी, दुर्गंधी युक्त थी और बहुत ही उसमें अस्वच्छ थी। उस पर रक्त मांस के लोथड़े लगे हुए थे और बहुत ही कर्कशा थी। बहुत ऐसा विचित्र सा उसका स्वर था और बहुत ऊंचे आवाज में बोलने वाली थी। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो सारे देवों ने कहा कि जहां जहां कलह होगा, अस्वच्छता होगी और जहां जहां पे कलह होगा, ये उन्होंने बहुत ये किया कि कलह जहां होगा आपको वहां जाके रहना है। तो कलह जहां होगा वहां जाके रहना है, तो इसलिए हमारे दादा दादी, नाना नानी और परनाना सब बोलते थे झगड़ा मत करो, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी निकल जाएंगी और अलक्ष्मी आके वास करेगी। और गृहिणी की आवाज भी इतनी तेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी है। तो मर्यादाएं कैसे बांध कर दी है हमको, है ना, उदाहरण देकर दिया है। तो ये पद्म पुराण में आती है कथा। और फिर उनका जो वास है वो हर उस जगह पे है जो जहाँ पे भूख है, दरिद्रता है, अस्वच्छता है, हर वो उसको कलह प्रिया बोलते हैं। कलह प्रिया ने झगड़ा, जिसको झगड़ा बड़ा पसंद है। तो वो सारी चीजें मत करो जिससे कि अलक्ष्मी आके आपके पास रहेगी। तो क्षुत, पिपासा, मला, ज्येष्ठा, उसको ज्येष्ठा कहा गया है क्योंकि वो पहले उत्पन्न हुई और उसके बाद लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। तो जो पहले पैदा होती है, पहले उत्पन्न होती है, पहले जन्म लेती है, वो बड़ी कहलाती है। तो वो बड़ी बहन लक्ष्मी जी की। अब ये है कि हम लोग जब लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहते हैं तो एक और बात समझ लीजिए आप कि जब हम मानव उत्क्रांत हो रहा था, इवोल्यूशन कर रहा था, तो वो ऐसे ही था, शिकार करके जीता था और शिकार भी किसी और ने करनी है और हम फिर उस पर झड़प लेके चुरा लेंगे। कभी कभार अपने को भी शिकार मिल जाती थी। तो खाना पीना यानी पानी पीना खाना ये रोज होने वाली चीज नहीं थी, यानी क्रिया नहीं थी, क्योंकि शिकार करना है। आज मिली शिकार तो ठीक है, खाना खाएंगे, नहीं मिली तो वैसे ही सो जाएंगे। लेकिन फिर हमको पता चला कि हम खेती भी कर सकते हैं। तो खेती के बारे में जब हमें ज्ञान हुआ तो खेती करने लगे और फिर लक्ष्मी ही प्रकट हुई। क्योंकि खेती करने के बाद जो अनाज निकलता है वो हम घर में रख सकते हैं ना।
तो 15 दिन का अनाज है, 100 दिन का अनाज है, बताया जाता है हमको कि ये महीने तक का है, अगले महीने जाके लाना पड़ेगा। और फिर बड़े बड़े गोदाम होते हैं, गोदामों में अनाज रखा जाता है, वहां से वो सारा हर जगह पे जाता है। तो रोजमर्रा की जो खाने की जो संघर्ष था वो निकल गया। रोज 2 बार खाना मिलने लगा। शिकार पे जाना आवश्यक नहीं, शिकार फिर खेल हो गया कि भाई खेलना ही है, मतलब अभी बहुत दिन हो गए शिकार को नहीं गए, आखेट बोलते हैं उसको। तो लक्ष्मी ने आपकी एक जो रोज की जद्दोजहद है, रोज का संघर्ष है कि भाई मुझे रोज शिकार पे जाना है, शिकार करके लाना है, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा या मेरे बच्चे मेरे साथ भूखे रहेंगे, वो सारा समाप्त किया। तो इसके लक्ष्मी जी के उत्पन्न होने से पहले वाली जो अवस्था है उसमें आपको भूख है, प्यास है, फिर अस्वच्छता है, और लक्ष्मी जी उत्पन्न होने के बाद एक अलग से सभ्यता उत्पन्न हुई जिसको हम अग्रेरियन कल्चर कहते हैं, यानी कृषि प्रधान सभ्यता। वो सभ्यता में लक्ष्मी ये प्रधान देवी है। तो ये क्षुत पिपासा मला ज्येष्ठा अलक्ष्मी, यानी ये अलक्ष्मी कौन है, तो ये 4 मिलके अलक्ष्मी बनती है। नाशयाम्य हम, मुझे इसका नाश करना है। अभूतिम, अभूति यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टैग्नेशन बोलते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, आगे बात बढ़ ही नहीं रही, बिल्कुल फुल स्टॉप लगाए जैसा हो गया है। तो उसको चक्र घूमते रहना चाहिए। तो अभूति असमृद्धि, अभूति है तो असमृद्धि है। पानी अगर एक जगह पे जमा हो गया तो उस पे काई आती है, वो खराब हो जाता है। अर्थव्यवस्था एक जगह पे रही तो वो नीचे आ जाती है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थचक्र हमेशा घूमते रहना चाहिए, इसीलिए लक्ष्मी चंचला है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, लेकिन वो जब तक चलेगी नहीं, इस हाथ से दूसरे हाथ जाएगी नहीं, आपका जीडीपी नहीं बढ़ता, मतलब बढ़ता नहीं, और आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो काम नहीं करती। अब देखिए आप किस तरह से हमारे पूर्वजों ने कहा है, उसको हस्तिनाद प्रबोधिनी बोलते हैं, यानी हाथी के चिंघाड़ने से जो जागृत होती है। अब हाथी का चिंघाड़ना यानी हमारे यहाँ हाथी था, यूरोप में हाथी नहीं था, तो किसी भी बल या शक्ति को गिनने के लिए वो अश्व शक्ति का उपयोग करते हैं, हॉर्स पावर। हम लोग गज शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा यूनिट है गज शक्ति। तो भाई ये दीवार कितनी खड़ी करनी है, 2 हाथी कर दो, 2 हाथी यानी एक पर दूसरा हाथी जितने ऊंचाई पे हो। आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में बड़ा पोल होता है और छोटा पोल होता है। पोल मतलब के प्रवेश द्वार, बड़ा पोल कितना बड़ा है, 1 हाथी जा सके। एक हाथी पर वो अंबारी में बैठा हुआ राजा आराम से प्रवेश कर सके, इतना बड़ा पोल होता है। तो हाथी हमारे लिए नाप था, और उस हाथी को अगर हम काम पे लगाते हैं और वो उससे बहुत मेहनत करवा के वो थक जाता है, फिर वो चिंघाड़ता है कि नहीं मुझे नहीं करना, उस चिंघाड़ने से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। ये हस्तिनाद प्रबोधिनी, हाथी का चिंघाड़ना उसको चाहिए, ताकि हाथी ने काम किया उतना काम करेंगे तब ये हो। और फिर हमने उनको मांगा क्या है, हमने उनको दीर्घ आरोग्य मांगा है, दीर्घायुष्य मांगा है, उनको हमने धन मांगा है, बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदम अपमृत्यवः, अपमृत्यु भी नहीं होना चाहिए, क्षुधा भी नहीं होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं होना। भय शोक मनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा, यानी हमारा फ्रस्ट्रेशन है, हमें किसी चीज की एप्रीहेंशन है, भय लगता है, वो सारी चीजें निकल जानी चाहिए और हमारा जीवन स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध,
समाधानी और लक्ष्मीवंत हो। ये लक्ष्मी है। अब मैं दर्शकों के से एक बात करना चाहती हूँ कि अगर वो कुछ गृहपाठ लेना चाहे तो इस बार आज आप गृहपाठ देते हैं हम अपने दर्शकों को, ताकि हमें भी तो पता चले कि वो करते हैं कुछ हमारे साथ हैं कि नहीं। गृहपाठ ऐसे है कि आपको जाना है यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे, और यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक हमें कुछ डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, विकास के लक्ष्य जो 2030 तक हमको, उसमें 17 विकास के लक्ष्य है, और उन 17 में से 14 हमको श्री सूक्त में मिलते हैं। वो ढूंढ निकालना है, वो ढूंढ निकालने हैं। अच्छा होमवर्क दिया है। हाँ, तो इस तरह से हम आज लक्ष्मी के बारे में। अच्छा, लक्ष्मी का एक और विशेषता है, आप जितना अच्छा स्मित करती है उतनी ही खूबसूरत, इतनी ही सुंदर लक्ष्मी भी स्मित करती है, यानी स्माइली फेस है उनका। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और ये सभी लक्ष्मी के लक्षण है, गुण है। तो हमारी जो घर की जो बहू है या घर की जो गृहिणी है, वह लक्ष्मी इसलिए है क्योंकि वो ये सारे गुणों से युक्त है, परिपूर्ण है। तो आज फिर बताइए हमें, आप हमारे लिए कौन सा गीत लाई हैं? लक्ष्मी का ही गीत गाऊंगी। अरे वाह, भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। वो तो कन्नड़ में है। हाँ, ये एक भजन है जो कन्नड़ भाषा में है, और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने उसको बहुत ही लोकप्रिय किया है, और वो मराठी में भी किसी ने भाषांतरित किया है। तो मैं आपसे मैंने वो सुना और बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो उसका एक नहीं, 2 जितना भी है आप गाइए, हमारे पास समय है, प्लीज शुरू कीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यो सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यो नमस्तुभ्यं दयानिधे भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतम् भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतम् स्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं नमिते तुझमी सौभाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं नमिते तुझमी सौभाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं नादवीत तव मंजुळनुपुरे पदलालित्याने पुरस्सरे नादवीत तव मंजुळनुपुरे पदलालित्याने पुरस्सरे सज्जन साधु पूजे समयी सज्जन साधु पूजे समयी प्रगटिसि जैसे नवनीत चक्री भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं कनक वृष्टि तू करीत यावे मनोकामनी सफल करावे कनक वृष्टि तू करीत यावे मनोकामनी सफल करावे तेज तुझे जजु सवित्र कोटी जनक पुत्री तू यावे सत्वरी भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं भाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं नमिते तुझमी सौभाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं सुस्वागतं सौभाग्यदा लक्ष्मी स्वागतं।
नमस्कार.